बसेड़ी विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी बैरवा पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी के माता पिता सहित परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धौलपुर बसेड़ी विधानसभा अंतर्गत सरमथुरा कस्बा के भीमनगर में रविवार की रात्रि को बसेड़ी विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी बैरवा पर 20-25 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला में निर्दलीय प्रत्याशी बैरवा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ियों पर पथराव होता देख बैरवा अपने परिवार को लेकर परिचित के घर में घुस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हमलावरों को खदेड़ा तथा निर्दलीय प्रत्याशी बैरवा को सुरक्षित निकाला। निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी बैरवा के पुत्र शनि बैरवा ने पुलिस में तहरीर देकर नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कार्यकर्ता है सीबीओ खिलाड़ी जाटव, उन्हें घर पे परिवार में त्योहार का दिन था तो आए थे, चाय पी रहे थे। अचानक आध पौने घंटे बाद एक हुजूम बनकर आया और नारे लगाते हुए उस जगह पहुंचा जहां हम रुके हुए थे। हम ऊपर की मंजिल में थे। परिवार में मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे पुत्र थे। जिस तरह का माहौल और जिस तरह के हालात हुए, हम भी घबरा गए और कांच का तोड़फोड़ करने लगे। जिसमें शीशा तोड़ा हुआ है, टायरों की हवा निकाल दी। हवा में लहराते हुए गोली चलाई, फायरिंग की और जिस तरह की बातें और हाथों में पत्थर लिए हुए थे, इसे लगता था कि ये निश्चित रूप से आज हमको मारकर छोड़ेंगे। कितने लोग थे सर जी? लोग हो गए 20-25 लोग हो गए। और फायरिंग करने वाले कितने लोग थे सर? फायरिंग करने वाले वहाँ फायरिंग हुई थी तो हमने केवल सुनी थी, वही फायर की आवाज़ है। मेरा अगर ये नहीं होता तो निश्चित रूप से कल बहुत बड़ी वारदात अंजाम होती। ये मेरे जो परिवार के लोग थे, जहाँ मैं गया था, राम खिलाड़ी के परिवार के लोग, ये भी सब बहुत भयभीत हो गए, तकलीफ में आ गई। और जिस तरह से दरवाजे पर लात और पत्थर मारे गए, ऐसी स्थिति में मेरे डीएसओ को ये रिवॉल्वर निकाल कर ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आत्मरक्षा के लिए, साहब की आत्मरक्षा के लिए मैं गोली चला दूँगा। शायद उस बात को उसे वो धमकने के बाद में ये वहीं रुके रहे। तब तक क्या नाम है, जो SHO सरमथुरा और डिप्टी सरमथुरा को सूचना कर दी गई। बहुत त्वरित गति से SHO सरमथुरा पहुँचे, उसके बाद डिप्टी पहुँचे। मेरे से पूछा गया कि भाई आपका हालचाल ठीक है, किसी कोई चोट तो नहीं आई, और सब बात पूछ के उन्होंने कहा भाई आपको अब हम पहले सुरक्षा के हिसाब से बाहर निकालें और ये आपके लिए ज़रूरी है कि हम आपको वहाँ तक छोड़ के आएँ। तो जो हालात थे, ये लोगों ने पूरा जाब्ता था, मुझे मेरे परिवार को लेकर आए, दोनों गाड़ी में बैठाया। हम टूटी गाड़ी में जो कांच थोड़ा हुआ था उसको में हम गए, हमको बाहर तक निकाल कर डिप्टी साहब हमको छोड़ के आए। और जो वास्तविक स्थिति है, लोगों की पहचान हुई क्या सर? हाँ, पहचान क्या नाम है, जो हमारे जो लोग थे वहाँ पे मौजूद इस परिवार के, उन लोगों ने अंधेरे में, थोड़ा अंधेरा था उजाला, उसमें उनकी शक्लें देखी है, आवाज़ सुनी है। वो एक ही कुटुंब परिवार के लोग थे और उन लोगों का वो मेन मकसद था, जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बसेड़ी से विधानसभा का, और संजय जाटव भी चुनाव लड़ रहा है। शायद या तो ये कि बौखलाहट हो गई हार की वजह से, और ये इतनी हुई है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सर जानमाल का खतरा हो सकता है क्या आपको? जानमाल का पूरा खतरा है। ये मेरे परिवार के लोग सहमे हुए हैं, रात भर नीचे नहीं उतरे और दिन भर इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति थी कि क्या नाम है, जो जा नहीं सकते। तो जो भय का माहौल है इस परिवार में और जिन लोगों ने किया है, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं MLA रहा और अभी मैं 3 तारीख तक तो विधायक हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, बात अलग है। रिजल्ट के बाद में मैं हटूँगा, कौन बनता है कौन नहीं बनता है तो जनता जनार्दन माई बाप सिखाएगी। लेकिन मेरे राजकाल में, मैं MP रहा पहले, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सरमथुरा में बसेड़ी में कोई किसी ठेले से मूंगफली उठा खा जाए। गुंडागर्दी, दलाली सब खत्म। तो आज वो गुंडे दलाल हैं ना, वो इतने परेशान हैं, तकलीफ में है, तो वो भी घूम रहे हैं। तो ये मेरे को चुनाव प्रचार में भी मेरे साथ तकलीफ हो सकती है, मेरे को
कई वारदात हो सकती है, मेरे को अवरुद्ध किया जाता है। तो मैंने तो निवेदन किया है ऐसे हिसाब से कि भाई इस बात को ध्यान में रखिए, कल के लिए क्या नाम है आपको प्रोवाइड कराना बहुत आवश्यक है, सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। और ये बात में अभी FIR कराई है, 391/2023 FIR नंबर है। मैं इस FIR को इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ ताकि ऐसे गुंडे असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन भी करे।